नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ आज लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की माने तो आज मौसम बदलने वाला है और प्रदेश में आज से 2 मार्च तक बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने का पूर्वानुमान बताया गया है। इस दौरान तापमान में कमी होने से ठंड बढ़ेगी, मौसम विभाग की माने। और सोलन और शिमला में पिछले दिनों न्यूनतम पारा भी अब 0 तक पहुंच गया है। यानी सोलन और शिमला में ठंड बढ़ी हुई, जिस तरह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, तो उसके बाद सोलन और शिमला में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश के 9 क्षेत्रों में यानी 9 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है और लगातार तापमान में यदि हम बात करें तो कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप प्रदेश की बात करें तो एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और आज से उसका असर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में आज कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। जो मौसम में यह बदलाव रहेगा वो 2 मार्च तक रहेगा और 2 मार्च तक मौसम में बदलाव। सोलन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। पश्चिम विक्षोभ 25 फरवरी की रात से सक्रिय हो चुका है और प्रदेश में बारिश व बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है कि हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर मौसम में बदलाव देखने को, बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि फरवरी के प्रथम सप्ताह में और फिर कुछ दिन पूर्व भी हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हुई, तो उसके बाद जो प्रदेश में मौसम खुला तो उसके कारण तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी थी। अधिकतम तापमान बढ़ रहा था, न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी नजर आ रही थी। लेकिन पिछले 1-2 दिनों में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है और पश्चिम विक्षोभ सोमवार से प्रदेश के में कई क्षेत्रों में आज से यानी सक्रिय हुआ है और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आज यानी मौसम विभाग का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि बारिश और बर्फबारी कई स्थानों पर हो सकती है। 28 फरवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है और 29 फरवरी से फिर से पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय होगा और उसके प्रभाव से 2 मार्च तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। यानी हम कह सकते हैं कि अभी प्रदेश में 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होंगे। एक आज है जिसका असर आज और कल देखने को मिलेगा। फिर 28 फरवरी को हो सकता है कि मौसम साफ रहे प्रदेश के कई क्षेत्रों में, लेकिन 29 फरवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसका असर 2 मार्च तक देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़नी शुरू हो चुकी है। न्यूनतम तापमान जो लगातार बढ़ रहा था सामान्य से ऊपर अब चला गया था। सोलन में भी न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है और प्रदेश के करीबन 9 शहरों में इस वक्त न्यूनतम तापमान माइनस में चला हुआ है। यदि हम शिमला के न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला के न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी कम इस वक्त हुआ है और शिमला का न्यूनतम तापमान इस टाइम मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 0.4 डिग्री सेल्सियस है। यानी 0 तक तापमान अब पहुंच चुका है। सुंदरनगर में 1.3 है, भुंतर में 2 डिग्री सेल्सियस है, कल्पा में -7.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला में हालांकि 5.2 है, ऊना में 2.4 है, नाहन में 7.5 है, केलोंग में -11.7, केलोंग में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। पालमपुर में 2.5 है, सोलन में 0.1 है। सोलन शिमला से भी ज़्यादा ठंडा
क्षेत्र बना हुआ है। मनाली -2.2 है, कांगड़ा 4.4 है, मंडी 3.6 है, बिलासपुर 3.7 है, चंबा 2.8, डलहौजी -2.5, जुब्बड़हट्टी 2.4, कुफरी -2.6, कुकुमसेरी -13.9, नारकंडा -4 डिग्री सेल्सियस, भरमौर -2.3 डिग्री सेल्सियस, रिकांगपिओ -2.9 डिग्री सेल्सियस, सेवबाग 0.5, धौलाकुआं 4.1, बरठी 1.9, पांवटा साहिब 9 डिग्री सेल्सियस और देहरा गोपीपुर 7 डिग्री सेल्सियस वहां पर न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के कई क्षेत्रों में ठंड एक बार फिर से लौट आई है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका असर आज और कल देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं, इस तरह का मौसम है। अजय सोहल जी हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर मिंटू जी का स्वागत है। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। बीरू ठाकुर जी बिलासपुर से जुड़े, सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बंसी लाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस मौसम बुलेटिन में। और प्रदेश में एक बार फिर से ठंड लौट आई है। कई शहरों में तापमान माइनस में इस वक्त चला हुआ, और माइनस में भी काफ़ी कमी तापमान में देखने को मिली है। और यदि हम केलोंग की ही बात करें तो, और कुकुमसेरी की, जहां पर कुकुमसेरी में -13.9 डिग्री सेल्सियस है। एक में कुकुमसेरी का जो न्यूनतम तापमान है वो -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया था। और अमित शर्मा जी बता रहे हैं कि शिमला में बादल छाए हुए हैं। अश्विनी कुमार जी बता रहे हैं कि ज्वाली में बादल छाए हुए हैं। राजपूत रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजपूत जगदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। और 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल 28 फरवरी को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 29 फरवरी को प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 1 और 2 मार्च तक देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अभी जो बारिश का एक दौर मौसम विभाग के अनुसार यदि हम माने जो शुरू होने वाला है, वो 3-4 आगामी 5 दिनों तक रहने के उसके आसार हैं। देखते हैं कि प्रदेश के किन क्षेत्रों में बारिश या फिर बर्फबारी होती है। लेकिन न्यूनतम तापमान की तरह अधिकतम तापमान भी कुछ शहरों में कम हुआ है, क्योंकि 2-3 दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव प्रदेश में देखने को मिला है। शिमला का अधिकतम तापमान 11.5 है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शिमला में काफ़ी ठंड इस वक्त पड़ रही है। सुंदरनगर में सुंदरनगर में 20.3 है, भुंतर में 18.6 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ रिकॉर्ड किया गया, जबकि भुंतर में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। कल्पा में 5 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला में 18 डिग्री सेल्सियस है, ऊना में 24.2 है, नाहन में 19.9 है, सोलन में 17.8 है। सोलन का न्यूनतम अधिकतम तापमान भी कम हुआ है, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सोलन का अधिकतम तापमान चला हुआ था। मनाली में 8.4 है, कांगड़ा में 19.9 है, मंडी में 20.4 है, बिलासपुर में 22.4, चंबा में 17.6, डलहौजी में 16 डिग्री सेल्सियस, जुब्बड़हट्टी में 14.6, कुफरी में 5.5, कुकुमसेरी में 1.7, नारकंडा में 4.8, भरमौर में 8.9, रिकांगपिओ में 10 डिग्री सेल्सियस, सेवबाग में 10.8, धौलाकुआं में 22.8 और समदो और बरठी में 20.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कुल मिलाकर इस तरह का तापमान है। और अधिकतम तापमान में भी कमी और न्यूनतम तापमान में भी प्रदेश में कमी आई है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। लेकिन अब जो निचले और मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अब बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के एक बार फिर से आसार बने हुए हैं। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में
हिमपात हो सकता है क्योंकि पश्चिम विक्षोभ भी प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। रोहित भारद्वाज जी हमारे साथ हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सुभाष पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, भूपेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, रवि कुमार जी का सभी का हम धन्यवाद करते हैं। पंजाब केसरी के इस मौसम बुलेटिन में स्वागत भी करते हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। इस तरह का मौसम प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। वजह है कि एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में आज से सक्रिय हो रहा है। उसका असर 2 दिनों तक देखने को मिलेगा, आज और कल। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से एक येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 फरवरी को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। फिर 29 फरवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। एक पश्चिम विक्षोभ और सक्रिय होगा, जिसका असर 1 मार्च और 2 मार्च तक देखने को मिल सकता है। इस तरह का मानना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश। और प्रदीप ठाकुर जी बता रहे हैं कि जुब्बल में इस वक्त बादल है। प्रदीप ठाकुर जी की तरफ से हमें जानकारी आ रही है, ट्रेन सामने से इस वक्त जा रही है शिमला, कालका से शिमला के लिए। और बड़ी संख्या में आजकल पर्यटक ट्रेन के माध्यम से भी शिमला पहुंच रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ कि जिस तरह के बादल प्रदेश में छाए हुए हैं, बादल बरसेंगे भी, पहाड़ों पर बर्फबारी उन्हें देखने को मिलेगी। मनाली में हल्के बादल छाए हुए। ओम प्रकाश जी की तरफ से हमें यह जानकारी आई है और उनका हम धन्यवाद भी करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मौसम के अपने क्षेत्र की अपडेट दे भी रहे हैं। राम सिंह जी का हम धन्यवाद करते हैं। और टीकाराम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी के भाटकी धार में मौसम खराब है, वहाँ की वो जानकारी देने उनका आभार करते हैं। जगत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। इंजीनियर मोतीलाल लठ जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव। फरवरी महीने में मौसम ने कई रंग दिखाए हैं। पर फरवरी महीने की शुरुआत, जो प्रथम सप्ताह था, वो बारिश और बर्फबारी का था। हिमाचल प्रदेश में जो 3 महीने से सूखा पड़ा हुआ था, तो उससे राहत प्रदेश के किसानों को, बागवानों को और आम लोगों को मिली थी। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई थी। आंधी में बादल छाए हुए। राम सिंह जी की तरफ से जानकारी आई है। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश और बर्फबारी हुई थी। उसके बाद फिर मौसम में करवट बदली और अब प्रदेश में मौसम साफ हो गया और धीरे धीरे प्रदेश का तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलनी शुरू हो गई। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर प्रदेश में चले गए थे, लेकिन फिर एक बार फरवरी के दूसरे पखवाड़े में मौसम में बदलाव देखने को मिला। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ, उससे तापमान में फिर से गिरावट आनी शुरू हो गई। लेकिन मौसम फिर साफ हुआ तो तेज धूप खिलने लगी और प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान तापमान में फिर बढ़ोतरी शुरू होने लगी। लेकिन पिछले 1-2 दिनों में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जो प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंची चोटियों पर, तो उसके बाद तापमान में फिर से गिरावट, तापमान गिरना शुरू हो गया है। और प्रदेश के 9 क्षेत्रों में जहां पर मौसम विभाग ने प्रोवाइड किया हुआ है, हालांकि लाहौल स्पीति और किन्नौर की बात करें तो वहां पर बहुत सारे, लगभग पूरे किन्नौर और पूरे लाहौल स्पीति में आजकल तापमान माइनस में है। लेकिन क्योंकि प्रमुख शहरों के मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है, तो करीबन 9 हिमाचल प्रदेश के ऐसे स्थान हैं जहां पर माइनस में इस वक्त तापमान चला हुआ है। और कई शहरों में इस वक्त तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है और 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे न्यूनतम तापमान कम कई जगहों का इस वक्त प्रदेश में चला हुआ है। तो उसकी वजह से कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। और अधिकतम तापमान भी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अधिकतम तापमान कई जगहों पर पहुंच गया था। लेकिन अब अधिकतम तापमान भी
कुछ एक स्थानों को छोड़कर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस वक्त चला हुआ है। तो मौसम विभाग की एक बारी हम आपको अपडेट दे दें तो मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज पश्चिम विक्षोभ से और आज और कल बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज और कल बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। इसके अलावा 28 फरवरी को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 29 फरवरी से दोबारा एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है। ऐसे में 29 फरवरी से 2 मार्च तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट फिर से मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कई यदि हम बात करें तो करीब 9 शहरों में 9 स्थानों पर इस वक्त न्यूनतम तापमान माइनस में चला हुआ है। तो उनमें कुकुमसेरी है जहां पर न्यूनतम तापमान -13.9 डिग्री सेल्सियस वहां पर पहुंच गया है एक बार फिर से। और कुकुमसेरी में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लाहौल स्पीति का यह क्षेत्र है। केलोंग में -11.7 है। केलोंग में भी ठंड इस वक्त बहुत ज़्यादा है। कल्पा में -7.2 है। नारकंडा में भी -4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। रिकांगपिओ में -2.9 है। कुफरी में -2.6 है। डलहौजी में -2.5 है। भरमौर में -2.3 है। और पर्यटन नगरी मनाली में -2.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। शिमला की बात करें तो वहां पर 0.4 डिग्री सेल्सियस है और सोलन में 0.1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन हिल स्टेशन है जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी विकसित भी है, बड़ी संख्या में वहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर तापमान माइनस में है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है वहाँ पर। यदि कोई पर्यटक उन क्षेत्रों में घूमने के लिए आ रहे हैं, हल्के बादल छाए हुए हैं। इंदू जी हमें जानकारी दे रही है शिमला में। और तो पूरी व्यवस्था करके हैं ठंड से बचाव की, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अब ठंड गायब हो चुकी है। जो मैदानी राज्य हैं, चाहे हम चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पर ठंड गायब है। तो यदि हिमाचल प्रदेश की तरफ घूमने के लिए आ रहे हैं तो आधार हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों को ही बनाएं। और मैदानी राज्यों में जो गर्मी अब धीरे धीरे गर्मियाँ जो शुरू हो रही है, तो उस तरह का अनुमान लेकर ना आए कि हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम होगा। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस से कम है और न्यूनतम तापमान तो कई शहरों में इस वक्त माइनस में चला हुआ है। तो सोलन का आपको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बादल आसमान पर छाए हुए हैं और बारिश की संभावना है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हालांकि 2 दिनों बाद हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं और यही वजह लग रहा है कि आज जो आप लोगों दर्शकों की जो संख्या रहती है वो थोड़ी कम जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर यह बढ़ेगी, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हमें जानकारी मिलती है। सालिग्राम रांटा जी, बारिश कब होगी? बारिश का पूर्वानुमान आज का है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। आज और कल जिस तरह का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है, और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में। और जिल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिल्टा GN जी, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 2 दिनों तक इस तरह का मौसम रहेगा। पश्चिम विक्षोभ की सक्रिय होने की वजह से, उसकी सक्रियता की वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज और कल बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। 28 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। फिर 29 फरवरी से एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 2 मार्च तक देखने को मिलेगा। यानी 1 मार्च और 2 मार्च को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसको लेकर भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी मौसम विभाग ने 2 येलो अलर्ट जारी किए हैं। पहला आज और कल, यानी आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना है। इस पर सोलन में बादल छाए हुए हैं। पहले बादल काफ़ी घने थे, लेकिन धीरे धीरे अब
ऐसा लग रहा है कि छंट भी रहे हैं और कुछ जगहों पर बादल गहरे भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का सोलन का अभी मौसम है। और आप लोगों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो सकती है वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि बारिश और बर्फबारी की अभी भी प्रदेश में आवश्यकता है, क्योंकि इस बार पर्याप्त मात्रा में ना बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुई है। इसी तरह 29 फरवरी को मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो उसका असर 1 मार्च और 2 मार्च को देखने को मिलेगा। कोई हम कह सकते हैं कि जिस तरह का फरवरी महीने का आगाज हुआ था बारिश और बर्फबारी से, उसी तरह का आगाज हो सकता है कि मार्च महीने का भी हो, कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो इस दौरान, क्योंकि काफ़ी समय से इंतजार बारिश का भी हो रहा है तो बर्फबारी का भी हो रहा है। और पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम देखने को मिला था कि जनवरी फरवरी में सूखे के हालात तो प्रदेश में बने होते हैं। हालांकि पिछले वर्ष बीच बीच में बारिश होती रही, लेकिन इस बार जनवरी का महीना तो पूरा बिना बारिश के ही निकल गया था। लेकिन 30 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिला तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई और बर्फबारी भी हुई। लेकिन यदि हम पिछले 123 वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो जनवरी महीने में सबसे कम बारिश इस बार पहले हो रही थी 30 मार्च तक, तो इस 30 जनवरी तक तो इसी तरह के आसार बने हुए थे। लेकिन 30 जनवरी के बाद मौसम में 31 जनवरी को जिस तरह की प्रदेश में बारिश हुई तो और करीब इस दौरान यदि हम बात करें तो 15 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो पिछले 123 वर्षों में यह तीसरा मौका था जब प्रदेश में कम बारिश देखने को मिली थी और सामान्य से 93% कम बारिश इस दौरान प्रदेश में हुई थी। और फरवरी का महीने का आगाज जो हुआ था पिछले यदि पहली फरवरी से लेकर और 4 फरवरी तक देखें तो प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश इस दौरान रिकॉर्ड हुई थी और सामान्य से करीब 400% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन उसके बाद मौसम फिर बदला और प्रदेश में धूप भी खिली और शुष्क मौसम बना रहा। और उसकी वजह से अब यदि हम मौसम की बात करें तो इस वक्त बारिश की भी आवश्यकता किसानों को है और बागवानों को बर्फबारी की, क्योंकि प्रदेश में अभी पर्याप्त मात्रा में ना बारिश हुई है ना बर्फबारी हुई है। तो यही वजह है कि किसान और बागवान इंतजार कर रहे हैं बारिश कब हो। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम में तो बदलाव देखने को मिल रहा है। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका बारिश आज से बताया हुआ। शिशुपाल अतियान जी भी जुड़े हैं, राजवीर सिंह जी हमारे साथ नंगल से जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज बादल हैं तो कहीं कहीं मौसम साफ भी है, इस तरह की वो जानकारी हमें दे रहे हैं। राजवीर जी का भी धन्यवाद है, संदीप वर्मा जी का भी हम धन्यवाद करते हैं और सभी शिशुपाल अतियान जी का भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं जो हमारे साथ इस मौसम के बुलेटिन में जुड़े हैं। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि मौसम में प्रदेश में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज मौसम बदल रहा है। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। ठंड बढ़ी है तो ठंड से अपना बचाव भी रखें और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। एक बार फिर से हम आपको जानकारी दे दें जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। पूर्वानुमान मौसम विभाग का है क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है जिसका असर आज और कल देखने को मिलेगा। 28 को मौसम साफ रहेगा। उसके बाद एक और पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है तो उसका असर 1 मार्च और 2 मार्च को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 4-5 दिन बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में चल सकता है, इस तरह का मौसम विभाग की ओर से मानना है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में अब ठंड एक बार फिर से लौट आई है, क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था कि न्यूनतम तापमान जब सामान्य से ऊपर जाने लगे थे, अधिकतम तापमान पहले से ही सामान्य से ऊपर थे, कि प्रदेश में अब गर्मियां समय से पहले शुरू हो सकती है, आ सकती है गर्मियां। लेकिन ऐसा नहीं है। मौसम में एक बार फिर करवट बदली तो प्रदेश में ठंड बढ़ गई है और 9 शहरों में जहां तापमान माइनस में है वहीं सोलन और शिमला का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तो मौसम में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो
भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, यही हमारा प्रार्थना भी है और यही हमारी कामना भी है। तो सोलन की एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा दें और देश राज ठाकुर जी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हैं तो बता रहे हैं कि वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। अश्विनी चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मदन जी भी हमारे साथ, लाल जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।